हो सकते हैं कि फैमिली के इश्यूज के वजह से या कोई कास्ट, रिलीजियन, सोशल स्टेटस गैप, इस तरीका की कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपके पार्टनर शायद आपको थोड़ा इग्नोर में करते हैं, मतलब इग्नोर में जाते हो, आपको शायद थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि अरे नहीं, मतलब आप भी अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, अरे आप अभी क्यों आ गए मेरे पास, या अभी आपसे मिल नहीं पाओगे। इस तरीका के सिचुएशन हो सकते हैं, बट वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर जो है फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली, सोशल स्टेटस, कास्ट, रिलीजियन, बार या किसी भी इस तरीका के कुछ ना कुछ गैप है आप दोनों के बीच में। आप दोनों की मुलाकात भी इंटरनेट से ही हुए होंगे, ज्यादातर लोगों का मैं देख रही हूँ जो है वो इस रिगार्डिंग है कि आप अगर आगे बढ़ जाओगे, अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर को क्या कोई फर्क पड़ेंगे? आपके आगे बढ़ने से क्या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर को कोई फर्क पड़ेंगे? ये उन लोगों के लिए है जो इधर तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या जिनको अपने पार्टनर के साथ कोई अनबन चल रहा है, या जिनके साथ अपने पार्टनर के मतलब जिनको अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, वो उन लोगों के लिए, वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू आर अनमैरिड, आप मैरिड अनमैरिड जो भी हो, ये उन लोगों के लिए है जो लोगों को मतलब अपने पार्टनर से इधर तो कमिटमेंट नहीं मिलते हैं, बार बार कमिटमेंट मांगते हैं, या पार्टनर जो है उनके ऑन एंड ऑफ रहते हैं, कभी चले जाते हैं तो कभी आते रहते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या पार्टनर के साथ आपके लाइफ पार्टनर हो या आपके कंपेनियन हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, उनके साथ कोई ना कोई मैटर में अनबन चल रहे, उनके लिए है। 3 ऑप्शंस यहाँ पर है, ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सामने ये तीनों ऑप्शन है, पिरामिड, ब्रेसलेट, रिलेशनशिप के ब्रेसलेट एंड हार्ट। ये रिलेशनशिप के ब्रेसलेट है। अगर आपको पर्सनली इसे चाहिए आप ऑप्ट कर सकते हो मुझसे। इसमें मैं रेकी, काबाला, लामा फेरा, समहाला, इमारा, हर तरीका के हीलिंग के सेशंस डालती हूँ, हीलिंग डालती हूँ, और आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से, और आपको देती हूँ। इससे आपके रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन को देखें अच्छे तरीक़ा से, टेक अ डीप ब्रेथ एंड उसके बाद अच्छे से याद करो अपने पार्टनर को, और तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लो। अगर आपको लग रहा है कि ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक चॉइस करना डिफ़िकल्ट है, तो सारे जो ऑप्शंस है उसके रीडिंग सुन लो। जिस भी कोई रीडिंग में आपके डेट ऑफ बर्थ एंड आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच हो रही है, और जो भी मैं एनर्जी के बारे में बताती हूँ मैच हो जाते हैं, वही है आपके पिका कार्ड रीडिंग। आपके पास 20 सेकेंड्स है, प्लीज़ चॉइस कर लीजिए। तो क्विक रीडिंग शुरू करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा प्रेयर करेंगे। आप लोग भी प्रेयर करिए, मैं एंजल्स को प्रेयर कर रही हूँ, आप भी प्रेयर करिए। क्विक रीडिंग फिर शुरू करेंगे। चलिए, मेरी तो प्रेयर कंप्लीट हो गया है और मैं अब भी शुरू करूंगी आप लोगों के रीडिंग। जिन्होंने चॉइस किया था हार्ट के ब्रेसलेट, हार्ट के क्रिस्टल, उनके रीडिंग शुरू करेंगे। हार्ट के जिन्होंने क्रिस्टल चॉइस किया हुआ है उनके रीडिंग से शुरू करेंगे। आपके जानकारी के लिए बता देती हूँ, ये कार्मिक पिरामिड है, तो अगर आपको इस तरीका के पिरामिड चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। ये कार्मिक के पिरामिड होती है, और ये ब्लैक ऑब्सिडियन से, रोज क्वार्ट्ज, हर चीजों के साथ ये रेडी होती है। तो आप ये कर्मा के पिरामिड मुझसे अगर चाहते हो तो आप ले सकते हो। और इसमें मैं हीलिंग की एनर्जी, लमा फेरा, कबाला, रेकी, इमारा,
हर तरीका के हीलिंग के एनर्जी देके बनाती हूँ, तो आपको काफी ज्यादा ये फायदा करेंगे आपके रिलेशनशिप हो या लाइफ में हो, कर्मा को कट करने के लिए। और ये जो ब्रेसलेट है ये हीलिंग के ब्रेसलेट होती है रिलेशनशिप के, और ये डबल हार्ट होती है, हीलिंग के डबल हार्ट होती है, वो भी रिलेशनशिप के लिए होते हैं। तो अभी जो है देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था हार्ट, आपके पार्टनर जो है, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के बारे में देखिए। पहला जो कार्ड है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड है आपके हैंडमैन एंड डेथ की कार्ड। फिर आपके आते हैं द वर्ल्ड एंड 5 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स एंड है 9 ऑफ वैंड्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ये है आपके कार्ड्स। सॉरी गाइज, ये मोमबत्ती को मैं थोड़ा साइड में करके रखूं। तो डेफिनेटली आपकी जो रीडिंग में मैं देख पा रही हूँ, बेसिकली यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर, अगर आप मूव ऑन कर जाओगे तो उन्हें कोई फर्क पड़ेंगे, जी जरूर, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर एक थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आपके पार्टनर के लाइफ में, और उसी थर्ड पार्टी के वजह से ही ये सारी चीजें, सारे प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, और जो थर्ड पार्टी है, इधर आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या थर्ड पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। वो कोई भी हो सकते हैं, कि आपके साथ हो सकते हैं या आपके कोई भी जैसे कि या उनके थर्ड पार्टी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो किसी ना किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इस वक्त में आपको लेट गो किया है, और उस जो और एक दूसरी जो लड़का या लड़की है उनके साथ काफी ज्यादा बॉन्डिंग है, और वो काफी ज्यादा यंग है। आपके पार्टनर से, जो भी आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन है, उनसे काफी ज्यादा, मतलब उससे काफी ज्यादा उम्र में, एज में काफी गैप है, मतलब उम्र में काफी ज्यादा यंग है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जो हो, आप उसके लिए एक जैसे कि सोर्स ऑफ मनी या सोर्स ऑफ सपोर्ट या मेंटल सपोर्ट या जैसे इमोशनल सपोर्ट हो, इसीलिए आपको छोड़ना नहीं चाहते। शायद आप उसके पार्टनर से ज्यादा आप उसके फ्रेंड जैसे हो, कि जैसे कि आपके साथ उनके सोर्स ऑफ मनी होते हैं या सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, जैसे कि आप उसको कभी भी कोई मुसीबत आती है तो हेल्प कर देते हो मनी से, या किसी ना किसी चीजों से कोई आइडिया देके, या कुछ ना कुछ तरीका से आप उसे बोल देते हो, अच्छा तुम ऐसे है वैसे करो, या फ्री कंसल्टेशन देके, या आप शायद वो एडवोकेट, आपसे उसको कोई ना कोई फायदा मिलता है, या शायद आप डॉक्टर हो, आपसे कोई ना कोई फायदा मिलता है, या आप किसी ना किसी तरीके से आप उसे हेल्प भी करते हो और एक फ्रेंड के जैसा हमेशा साथ भी देते हो। तो इस तरीका के आपके साथ सिचुएशन है। डेफिनेटली आप अगर मूव ऑन कर जाते हो तो इस इंसान को फर्क जरूर पड़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ सेम टाइम में आपके पर्सन के स्पिरिचुअल ग्रोथ या ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है। जब इसके स्पिरिचुअल ग्रोथ या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी तो अपने आप ही ये इंसान आपके पास वापस आते हुए मुझे दिख रहा है कि अपने आप ही सारी चीजें ठीक हो जाएंगे। अगर अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं मिला है, आपके पार्टनर से, तो आप जो है आप चिंता मत करें, क्योंकि नवंबर दिसंबर से इसके ऊपर स्पिरिचुअल ग्रोथ आएंगे। इसके साथ आपके पार्टनर के लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगे, और थर्ड पर्सन जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है वो कुछ ना कुछ तरीके से ऐसे कुछ कर चुका है कि आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली ज्यादा दिन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसे करेगा या करेगी, और अभी तक अगर नहीं किया है तो कुछ ना कुछ आगे में भी करेंगे कि वो आपके पार्टनर जो है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो विद इन 8 मंथ्स देख रही हूँ आपके
से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपके रिलेशनशिप चलने लगेंगे। और अगस्त मंथ से ही आपके पार्टनर के साथ उसके जो थर्ड पर्सन है उसका कुछ ना कुछ अनबन चल रहे, थोड़ा थोड़ा करके अनबन शुरू हो गए, तो नवंबर तक शायद बिल्कुल खत्म भी हो जाए। और उसके बाद जो है मैं देख पा रही हूँ कि नवंबर के बाद धीरे धीरे एक टाइम आएंगे जिस टाइम में आपके पार्टनर जो है आपके पास आ जाएंगे कि नहीं, इससे बहुत बेहतर था मेरे पर्सन और मैंने इसे नहीं छोड़ना चाहिए था। इस तरीका के उनके मन में आएगा कि अरे ये तो ऐसे है, मेरे को बिल्कुल मानते नहीं है और इससे तो काफी बेहतर था वो। इस तरीका के उनके माइंड में आएंगे और धीरे धीरे ये चीजें ठीक होने लग जाएंगे। तो ये एक बात है। और डेफिनेटली अब मैं जो देख पा रही हूँ कि आपके मंथ ऑफ अगस्त ऐसे टाइम शुरू हो गया कि आपके एक प्रॉपर टाइम जो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप था वो खत्म होने लगा है और आपके पार्टनर आपको मिस करने लगा है। तो आगे में 8 to 8 मंथ्स लगेगी कि 8 to 9 मंथ्स में या 7 to 8 मंथ्स में आपके पास प्रॉपर तरीके से आएंगे। और अगर आपको अभी तक इससे कमिटमेंट नहीं मिला है या कोई अनबन चलते हैं, हमेशा ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहते हो, तो वो भी ठीक होते हुए मुझे दिख रहा है कि वो भी ठीक हो जाएंगे। तो कुछ इतना सोचने वाली बातों में बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर हर चीज का देख रही हूँ कि बहुत अच्छा है। कुछ ओरेकल कार्ड्स भी लेंगे और देखेंगे कि आपके साथ एक्चुअल में क्या हो रही है। आपके एनर्जी के बारे में बात करेंगे। आप लोग, उससे पहले आप लोग ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन फील्ड से हो, HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, रिसेप्शनिस्ट, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, या टीचर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन, इस तरीका के काम कर रहे हो, या आप में से कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, या IT सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से हो, IT इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, IT रिक्रूटर, IT सॉफ्टवेयर सेल्स, सॉफ्टवेयर बिजनेस डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। सेपरेशन, डेफिनेटली आपके सेपरेशन अभी चल रहा है। फाइनेंसेस एंड करियर, एक और भी सेपरेशन की रीजन आ रही है कि फाइनेंसेस एंड करियर। एंड देखो फाइनल कार्ड आ रही है एंगेजमेंट की, तो आपके साथ इनके एंगेजमेंट होंगे। जिनकी शादी अभी तक नहीं हुआ है उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनके शादी हो गए तो जल्दी ही, जैसे 7 to 8 मंथ्स में सब कुछ ठीक हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एनर्जी आपके आगे में बात करेंगे एनर्जी के बारे में। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि आपके एनर्जी में से, जैसे कि आपके जोडियक साइन होंगे कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, कैंसर, लिब्रा, इनमें से आपके जोडियक साइन हो सकते हैं। जेमिनाई, पाइसिस, स्कॉर्पियो। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। You never needed those wings to fly. Don't be afraid of seeing. You can manifest your every wish. तो यहाँ पर एंगेजमेंट क्या आ रही है और उसके बाद आ रही है कि आप यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग विच यू हैव विश। मतलब आपको जो है, आप किसी भी चीजों को मैनिफेस्ट अपने लाइफ में कर सकते हो। तो आप अपने लाइफ में ऑलरेडी इसे मैनिफेस्ट कर चुके हो और आपके 8 to 9 मंथ्स में मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के साथ आपके पूरी तरीके से रिलेशनशिप ठीक होने वाला है और सब कुछ जो खराब हुआ है थर्ड पर्सन की वजह से वो ठीक होंगे। कुछ जगह पे थर्ड पर्सन है, कुछ जगह पे फाइनेंस एंड करियर के कार्ड्स आया था मेरे यहाँ पर, फाइनेंस एंड करियर के। तो कुछ जगह पे फाइनेंशियल या करियर के भी इश्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, तो तभी जाके ये आपसे सेपरेशन किया है, क्योंकि शायद उसको लगता होगा कि इस वक्त में करियर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एंगेजमेंट के भी कार्ड आ रही है, जो ऑरेकल कार्ड से आ रही है कि जैसे कि यू कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग एंड डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। मतलब अगर आप क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना चाहते हो वो भी सजेशन किया जा रहा है कि करो। एंड शायद कुछ लोग सिंगर भी हो तो वो भी एक
इंडिकेशन है कि आप लोग सिंगर हो या गाना आपको पसंद है या गाना पसंद है, एंड यू नेवर नीडेड दोस विंग्स टू फ्लाई, कैन मैनिफेस्ट योर विश एंड बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। आप जो है अपने आप को प्रायोरिटी में पहले रखिए। तो ये है आपके रीडिंग, और आपके सारी चीजें ठीक होने वाले हैं जल्दी। आपके एनर्जी चेक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ है आपके 5, 23 एंड 14, 8, 26 एंड 17, 7, 25 एंड 16, 3, 30, 21 एंड 12, 4, 22, 31 एंड 13, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होते हैं और आगे में चलते हैं दूसरे के रीडिंग करेंगे। दूसरे जो है वो उस चीजों का रीडिंग करते हैं। अब दूसरे पाइल की रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था ब्रेसलेट, उनके रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या आती है। To all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Zedekal, Archangel Zophiel, Archangel Zedimal, Archangel Raziel, Archangel Raguel, Ten of Cups and King of Cups, Eight of Wands, Nine of Wands, Eight of Swords, Nine of Pentacles and the Empress की कार्ड है। तो आपके बेसिकली आपके रीडिंग शुरू करते हैं कि ये उससे पहले मैं बता देती हूँ, इस तरीका के ये हीलिंग के ब्रेसलेट है। अगर आपको इस तरीका के ब्रेसलेट चाहिए तो आप मुझसे ऑप्ट कर सकते हो। मैं आपको इस तरीका के ब्रेसलेट प्रोवाइड कर सकती हूँ और इससे आपकी रिलेशनशिप हील होती है। आपके जो रीडिंग में देख पा रही हूँ वो बेसिकली ऐसे है कि आपके पार्टनर के अगर आप मूव ऑन करोगे तो क्या उसे कोई फर्क पड़ेंगे। मुझे लगता है कि आप मूव ऑन करो या नहीं करो, अल्टीमेटली इसने ऑलरेडी डिसीजन लिया है कि आप ही से शादी करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हो सकते हैं कि फैमिली के इश्यूज के वजह से या कोई कास्ट, रिलीजियन, सोशल स्टेटस गैप, इस तरीका की कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपके पार्टनर शायद आपको थोड़ा इग्नोर में करते हैं, मतलब इग्नोर में जाते हो, आपको शायद थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि अरे नहीं मतलब आप भी अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, अरे आप अब भी क्यों आ गए मेरे पास, या अब भी आपसे मिल नहीं पाओगे। इस तरीका के सिचुएशन हो सकते हैं, बट वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर जो है फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली, सोशल स्टेटस, कास्ट, रिलीजियन, बार या किसी भी इस तरीका के कुछ ना कुछ गैप है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के मुलाकात भी इंटरनेट से ही हुए होंगे, ज्यादातर लोगों का मैं देख रही हूँ, या कोई ऑफिस वगैरह या कोई गैदरिंग से हुए होंगे। तो इस तरीका से है कि आपको इग्नोर कर देते होंगे, लेकिन आखिर तक आप दोनों का ही शादी होना है। तो यहाँ पर बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है इस फाइल में। मैं कुछ ओरेकल कार्ड्स लूंगी और चेक करूंगी आपके एनर्जी, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मेजर जो चीज है कि आप दोनों एम्प्रेसेस एंड एम्पेरियर, आप देखोगे अगर तो आप दोनों के कार्ड्स है एम्प्रेसेस एंड एम्पेरियर। एम्पेरियर जो होते हैं वो एम्प्रेसेस के लिए ही बनते हैं। तो ये दोनों जो कार्ड्स है इतना मैचिंग है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। थोड़ा फैमिली इश्यूज हो सकते हैं या करियर के इश्यूज हो सकते हैं या कास्ट, रिलीजियन, बार या इस तरीका के इश्यूज है कि जैसे कि सोशल स्टेटस गैप, इस तरीका के सिचुएशन हो सकते हैं। बाकी तो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों का शादी होना ही है।
अगर शादी अभी तक नहीं हुई है, अगर शादी हो चुका है, कुछ अनबन चल रहा है, वो ठीक हो जाएंगे। तो आप ही के साथ इन्हें रहना है। यहाँ पर बहुत मेजर इश्यूज कुछ नहीं है, तो आपके साथ ही रहना है। और अभी जो नहीं हो रहे हैं तो वो आगे में ठीक भी हो जाएंगे आपके साथ। अगर अभी अनबन चल रहे हैं तो आगे में आपके अनबन भी हट जाएगी। तो यहाँ पर कोई इतना मुझे मेजर प्रॉब्लम या कुछ इस तरीका के नहीं दिख रहे कि इस तरीका के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं या बिल्कुल आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कुछ भी नहीं है। यू कैन बी योर ओन नाइट, do it for you, let them go, and you deserve sugar not salt, and you have earned all your stripes। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जैसे क्या है, आप अपने ऊपर फोकस करें और अगर कोई जाता है तो जाने दीजिए, अगर कोई आ रहे हैं तो आने दीजिए, क्योंकि आखिर तक यूनिवर्स जो चाहेंगे वही आपके लाइफ में होने वाला है। तो आपको ऑल यू नीड टू डू इज फोकस ऑन योर सेल्फ। रिलैक्स करने के लिए बोला जा रहा है। कार्ड्स आप कह रहे हैं रिलैक्स, ओपन अप फॉर चेंज, थोड़ा घूम फिर के आइए, ट्रैवल कीजिए, रिलैक्स करें। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि आपको इस वक्त में जो करना चाहिए वो है रिलैक्स, अपने ऊपर फोकस, काम होना। और अगर आपके पार्टनर इस वक्त में लेट गो किया है आपको, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो जा रहे हैं उसे जाने दीजिए, क्योंकि आगे में जो है, आगे में डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ना कोई अच्छे इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, अगर आप इसे लेट गो भी कर देते हो। लेकिन मैं बोलूंगी कि यहाँ पर आपको लेट गो करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको मूव ऑन करने की भी जरूरत है, क्योंकि मूव ऑन करने से अगर उसे कोई फर्क पड़ेंगे या नहीं मूव ऑन भी करोगे तो भी कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इसने ऑलरेडी आपके लिए डिसीजन ले चुका है। मतलब मूव ऑन, इधर आप मूव ऑन करो या नहीं करो, वेदर यू मूव ऑन और डोंट मूव ऑन, दिस पर्सन विल रिमेन सेम फॉर यू। ही और शी हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू मैरी यू, टू बी विथ यू। वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ देंगे। बस एक टाइमिंग विंग्स के होती है कि कोई प्रॉब्लम आते हैं हमारे लाइफ में, उस तरीका के प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रहे हैं और कुछ और प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग, कई लोग क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, ये इसके साथ आप काम करते हो। सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, फैशन डिजाइनिंग, क्रिएटिव डिजाइनिंग, चाहे वो सॉफ्टवेयर में ही क्यों ना हो, जैसे ग्राफिक डिजाइनर, इस तरीका के काम आप लोग, कई लोग करते हो। और कुछ लोग जो है गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या आप लोग कोई ना कोई पब्लिक सर्विस के लिए या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में रेलवे के लिए कोशिश कर लो, पोस्ट ऑफिस के लिए ट्राई कर लो, या किसी भी तरीका के इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हो, या आगे में कोई पब्लिक स्टेट लेवल में पब्लिक ऑफिसर बनना चाहते हो, पुलिस, आर्मी में ट्राई करो, इस तरीका के। कुछ लोग फाइनेंशियल फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर में ट्राई कर लो, बैंक मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ऐसे दिख रहे हैं मुझे। एनर्जी आपके चेक करेंगे, आपके एनर्जी है 4, 22, 31 एंड 13, 3, 30, 21 एंड 12 एंड 8, 26 एंड 17 एंड आपके है 1, 10, 19 एंड 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। आपके जोडियक साइन रहेंगे सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, पाइसिस। हाँ, मेरे आंखों के सामने यही आ रही है, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। इनमें से आपके एनर्जी है। आप लोगों का मैं जो देख रही हूँ कि आप जैसे स्ट्राइप में कलर पहने हो, ब्लैक एंड पीच के स्ट्राइप में, या ब्लैक एंड स्काई ब्लू के स्ट्राइप में कुछ पहने हो, पीच कलर के ड्रेस, कर्ली हेयर, लॉन्ग हेयर एंड सिल्की हेयर, वेरी लॉन्ग हेयर, ऐसे भी लोगों को मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेचर के साथ कनेक्टेड लोग हो और काफी ज्यादा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करते हो।
फेवरेट प्लेस आपके इधर तो ग्रीस या पेरिस होंगे, आपके फेवरेट कंट्री, या कोई भी जगह आप विजिट करना चाहते हो, यूरोपियन कंट्री विजिट करना चाहते हो, आपको स्नोफॉल या माउंटेन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है, आपको माउंटेन बहुत ज्यादा पसंद है। नंबर 16 एंड 17 ये इस दोनों नंबर के साथ आपके कोई स्पेशल कनेक्शन है, किसी का 16 होगा, किसी का 17 होंगे। आपको रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, या आपके वार्डरोब में रेड या मरून कलर के ड्रेसेस या वाइन कलर के ड्रेसेस, शर्ट, टी शर्ट बहुत है। लिपस्टिक के शौकीन हो, बहुत सारे लिपस्टिक है। कुछ लोग ब्रांडेड वॉच के शौकीन हो तो बहुत सारे ब्रांडेड वॉच आपके पास है। और आपको हमेशा मतलब घर में रहना ज्यादा पसंद नहीं है, बाहर में आपको घूमना फिरना या कोई भी काम के लिए हमेशा बाहर निकलते रहना, ऐसे आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आप जब भी कभी भी पानी पीते हो ज्यादातर टाइम आप आइस क्यूब्स के साथ पीते हो। और हाँ, नेल पेंट या नेल आर्ट के शौकीन लोग हो आप लोग। तो ये है आपके बारे में। एंड डेफिनेटली मैं इस टाइम में यही बोलूंगी कि आप इनके थ्रू सोलमेट कनेक्शन हो, ये आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी या और किसी के साथ लाइफ स्पेंड करने के सोच भी नहीं रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बस इतना ही है, फैमिली को लेके प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम है, सोशल स्टेटस गैप, फैमिली इश्यूज या कास्ट रिलीजियन इश्यूज, इस तरीका के प्रॉब्लम है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है। तो आपको इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ सही होगा। आपके एनर्जी में से और एक एनर्जी मैं बोलना भूल गई थी, वो है लियो एंड कैंसर, इसके भी हो सकता है। ये सारे जो मैं ज़ोडिएक साइन बताती हूँ ये आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक है, ना ही कि आपके मतलब ज़ोडिएक साइन मतलब कौन सी महीने में आप पैदा हुए उसके मुताबिक नहीं है। तो आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक ये ज़ोडिएक साइन है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जिन्होंने चॉइस किया था पिरामिड उनके क्या रीडिंग है। जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया हुआ है उनके रीडिंग देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या आ रही है। To the all archangels, Archangel Raphael, Archangel Sandalphon, Archangel Michael, Archangel Gabriel, Archangel Zedikiel, Archangel Zophiel, Archangel Zerimal, Archangel Raziel, Archangel Raguel. Thank you all archangels. Ace of Cups, 8 of Swords, 6 of Cups, Ace of Swords, the Tower, the Magician, 3 of Wands, the Hierophant, the Star, the Chariot, 2 of Cups and Queen of Cups. जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हुआ है कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, अनबन हुआ है, उसकी वजह से समहाउ आपके पार्टनर आपको लेके अभी इतना सोचते नहीं है। तो अगर आप मूव ऑन करोगे तो ऐसे नहीं है कि उसको बहुत जेलस फील होंगे, बहुत बुरा लगेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो भी आप दोनों के बीच में हो रखा है अभी तक के जो लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है, इसके वजह से आपके पार्टनर थोड़ा आपसे हर्ट है। तो अगर आप मूव ऑन भी कर जाते हो तो उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेंगे। बट मैं बोलूंगी कि आपको मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मूव ऑन नहीं करते हो तो थोड़ी दिन के बाद, जैसे 6 वीक्स या 8 वीक्स के बाद आपके साथ जो आपके पार्टनर की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। और आगे में बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग रहेंगे कि अगर आपके शादी के लिए कमिटमेंट इसने नहीं भी दिया है तो दे देगा। और आपकी शादी के टाइम भी शुरू हो रही है मई जून 2023, मतलब जिस दिन से आप देख रहे हो, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो जिस दिन से आप देख रहे हो उस दिन से कम मुझे जो लगता है कि कम से कम आफ्टर 8 to 9, हाँ मई मतलब अभी सितंबर जा रहा है, कम से कम आफ्टर 8 मंथ्स आपको कमिटमेंट इनसे मिल जाएगी। या आपके साथ अगर शादी नहीं हुआ है, शादी करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, तो आपको मिल जाएगी कमिटमेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ज्यादा एफोर्ट करके आपको मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है या दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे लगते हैं कि अभी जो है अभी सब कुछ सही है।
तो अब आगे में आप लोग ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो। आगे में फरवरी से चीजें ठीक होने लगेंगे एंड मई तक, आफ्टर 8 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट एंड आफ्टर 8 मंथ्स जो है आपके जो रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको कमिटमेंट मिलने की चांसेस बहुत हेवी हो जाती है, हो जाएगी, कमिटमेंट मिल जाएगी। और अब जो अनबन हुआ है, जो लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है, वो खत्म होते होते मुझे लग रहा है कि 6 वीक लगेंगे, 6 वीक्स लगेंगे, लेकिन फिर भी एक कार्ड्स लेके देख लेंगे कि कब तक है। आप लोगों में से कई लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, चाहे वो किसी भी तरीका के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे बैंक हो, या चाहे कोई पीडब्ल्यूडी हो, या कोई भी या बिजली के दफ्तर हो, जैसे इलेक्ट्रिकल दफ्तर हो, चाहे कुछ भी हो, आप कहीं ना कहीं पर काम करते हो, गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हो। डू इट। You need to wait for a while. से अचानक ही कार्ड्स आया था तो मैं दोबारा शाफिल करी। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ी दिन आपको रुकना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा। अप्रैल, एनर्जी विल चेंज सून। देखो आपको बोला जा रहा है कि एनर्जी बहुत जल्दी चेंज होंगे। अब भी जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको पूरी तरीके से ठीक होने में मंथ ऑफ अप्रैल में लग जाएगी। और कमिटमेंट आपको यहाँ पर जो दूसरी कार्ड आ रहा है, कमिटमेंट, जैसे कि इसके साथ अगर आप शादी के सोच रहे हो या एंगेजमेंट या आपको रोका वगैरह इस तरीके से कुछ ना कुछ परमानेंटली रहने की सोच रहे हो, वो 14 मंथ्स, आज से लेके 14 मंथ्स के बाद आपके होने की चांसेस है। यहाँ पर आया है विद इन नेक्स्ट 14 मंथ्स एंड डू इट। अगर आपको कोई हीलिंग की एनर्जी चाहिए, कोई ब्रेसलेट चाहिए, इस तरीके से आपके माइंड में है तो आपको बोला जा रहा है कि डू इट। मतलब अगर आप हीलिंग लेना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो आपके पार्टनर को लेके रिलेटेड, तो आपको बोला जा रहा है कि अब भी आप करना शुरू करें, क्योंकि आपको उसका जो है आप अभी से करोगे तो उसके एनर्जी अपडेट होके वो सारी चीजें होते हुए आपके लाइफ में घटते हुए कम से कम 7 to 8 मंथ्स लग जाएगी। तो ये बताया जा रहा है आपको। मैं एनर्जी जो है एनर्जी चेक करके मैं बता देती हूँ आपके। आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी 5, 23 एंड 14, 1, 10, 19 एंड 28। कुछ लोग मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन फील्ड के भी हो, कुछ लोग जैसे कि आप लोग एफएमसीजी फूड टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हो या फूड प्रोसेसिंग की काम या रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हो या इसी के साथ एफएमसीजी के साथ या शेफ हो। कुछ लोग इंजीनियर्स भी हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। आपको फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद है, घर में आप फ्लावर्स सजाते रहते हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो ओरिजिनल हो। आप लोग अभी येलो या येलो के साथ रिलेटेड कोई कलर के ड्रेस पहने हो या ऑरेंज या ग्रीन कलर के साथ रिलेटेड कुछ ड्रेस पहने हो, मतलब ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, कुर्ती या सूट या साड़ी जो भी है आप इसी कलर के पहने हुए हो। और शॉर्ट हेयर है, कुछ कुछ लोगों का देख रहे हो बहुत ज्यादा शॉर्ट हेयर है। आपके घर के पास पीपल के पेड़ होंगे और आप शायद उसमें दिया भी लगाते हो या आपने खुद ही शायद उसे बढ़ा के मतलब पीपल के पेड़ को पूजा के लिए रखे हो। म्यूजिक लवर होते हो और लेट नाइट जागते रहते हो।
लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी। और आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी 6/24 एंड 15, 8/26 एंड 17, 2/20/11 एंड 29, 1/10/19 एंड 28। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मुझे देख रहे हैं KILVMSROAU, Z as in zebra, B। इनमें से आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। एक नंबर मुझे दिख रहे हैं कि 1061। इसके साथ आपके कोई कनेक्शन होगा, चाहे वे 6101 हो जाए या चाहे कुछ भी हो जाए, इस पर्टिकुलर नंबर के साथ आपका कोई कनेक्शन है। हो सकता है आपके व्हीकल के नंबर हो, फोन नंबर में ये नंबर हो, या आपके घर के नंबर हो। 1061 या 1160 ले लो, या 6011 ले लो, या 1601 ले लो। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको सिंक्रोनाइज्ड एंजल नंबर दिखते होंगे। डेफिनेटली ये आपके बारे में आ रही है। टी लवर हो आप लोग, और आइसक्रीम खाना भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने किसी को देखा था कि ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाते हुए, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के, मतलब पिंक कलर के। तो डेफिनेटली आपके जो है, आपको मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी वैसे भी आपके चीजें सब कुछ जो लड़ाई हुई है यहाँ पर, मेजरली आपके काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैश, सोशल स्टेटस गैप, इस तरीका की चीजें आ रही है जिसके वजह से आपके लड़ाई हुआ था। वो लड़ाई खत्म होके सब कुछ ठीक होते होते आपके 6 मंथ्स के बाद ठीक होंगे, और 8 मंथ्स के बाद आपको कमिटमेंट मिलने की चांसेस है। अगर 8 to 14 मंथ्स में आपके कमिटमेंट मिल जाएगी या एंगेजमेंट हो जाएंगे, रोका हो जाएंगे, या आप जैसे भी चाह रहे हो कि परमानेंटली साथ में रहो, लिविंग टुगेदर करो, तो वैसे हो जाएंगे। तो आपको जो है, आपको कोई मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की भी जरूरत नहीं है। तो जरूर इसे फर्क तो पड़ेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको वो करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके सब कुछ बनाया हुआ है, तो कुछ ना करे, आप आराम से रहिए। और मैं सजेशन करूंगी कि आप चैनल से हीलिंग के सोल्यूशन लीजिए। मेरे चैनल में डिजायर पार्टनर से शादी करने की हीलिंग है। आप अगर 888 फ्यूचर रीडिंग हीलिंग HEALING करोगे तो उसमें 3-4 हीलिंग इकट्ठा 6-7 हीलिंग आती है। उसमें से एक हीलिंग है डिजायर पार्टनर से शादी करने की हीलिंग। डिजायर पार्टनर से शादी करने के लिए हीलिंग है वो आते हैं, तो उस हीलिंग को आप ऑप्ट कर सकते हो। तो उसे अगर आप रेगुलर करते जाओगे, आपके रिलेशनशिप इनफैक्ट 6-8 मंथ्स छोड़ो 3 महीने में काम करने लग जाएंगे। तो आप विश्वास के साथ करिए उसे, और उसके कैसे लेना होती है उसके सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, वो भी देख सकते हो कि हीलिंग कैसे लेना होती है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, वो एक वीडियो है जिसमें हीलिंग कैसे लेना होती है वो बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। और यहाँ जो है, अब जो है मैं अपने बारे में बताऊंगी। अबाउट मी, आई एम अ साइकिक मीडियम, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, आई डू टैरो कार्ड रीडिंग इंटुइटिवली। मतलब जब भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, एनर्जी के साथ प्रॉपरली कनेक्शन बना के मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। और जैसे कि ये कार्ड्स है, मैं ये कार्ड्स यूं ही शाफिल करके नहीं रखूंगी। मैं क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट हूँ, तो मैं अपने जो क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट है वो उसके फायदा उठा के मैं और स्पिरिट से कनेक्टेड होके बात करके आपको सजेशन देती हूँ। तो ये है मेरे तरीका। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुकिंग करना है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी या चैनल के वीडियो के ऊपर आ रही है, उस नंबर से आप कांटेक्ट करें। दूसरी बात है कि अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो मैं बैचलर्स की हूँ इन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। आई एम अ काबला एक्सपर्ट एंड रेकी में मुझे ओशिशुई रेकी कम लामा फिराक एंड देन मुझे हीलिंग में ये सारा ओशिशुई काबला लामा फेरा
एंड रेकी में होलीफायर रेकी, करुणा रेकी, ओशिशुई रेकी, इमारा, ये सारी चीजें संभाला सब कुछ आती है। तो ये सारे के मैं मास्टर्स की हूँ एंड आई हैव 17+ years एक्सपीरियंस इन हीलिंग एंड 10+ years एक्सपीरियंस इन टैरो कार्ड रीडिंग। तो ये मेरी एक्सपीरियंस है बेसिकली। और डेफिनेटली मैं मेरे बारे में और जानना है, जैसे मैंने ICRT यूनाइटेड स्टेट से करुणा रेकी एंड होलीफायर रेकी पास की हूँ एंड मैंने किया है रेकी एसोसिएशन लंदन से ओशिशुई रेकी मास्टर हूँ। डिवाइन स्पिरिचुअलिटी इसी फील्ड में मैंने बैचलर्स किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। तो यही है मेरी सर्टिफिकेट्स एंड मेरे बारे में। एंड अबाउट आज के जो स्पिरिचुअल टिप्स है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि स्पिरिचुअल टिप्स आपके लिए क्या है। तो आपके ज्यादातर लोगों को मैं देखी हूँ कि आप लोग जो है कर्मा 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 करके बहुत ज्यादा उसी चीजों में फंसे रहते हो कि मुझे शायद कार्मिक पार्टनर ना मिल जाए, मुझे सोलमेट मिलना चाहिए, या मेरा ट्विन फ्लेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ आप कभी अनबन में नहीं जाओ या कर्मा का इश्यूज नहीं बने। आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी आपके कर्मा की इश्यूज बन सकती है। तो आप जरूर ये मेक श्योर करें कि आप अपने ऊपर काम करें, आप अपने ऊपर अपने जो है हीलिंग सेशन लीजिए, रीडिंग सेशन लीजिए, सब कुछ आप अच्छे से रीडिंग लेके देखिए टाइम टू टाइम कि आपके साथ क्या एनर्जी प्रॉब्लम हो रही है, हीलिंग लीजिए और फिर अपने आप को ठीक रखे। तो अपने आप ही जो आपके बंधन हो, चाहे आपके कार्मिक पार्टनर हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, जो भी बंधन होते हैं, कार्मिक इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, वो अपने आप हटता चला जाएगा। तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, इसके ऊपर नहीं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या मैं कार्मिक जर्नी में हूँ या मुझे सोलमेट मिलेगी कि नहीं, क्यों मेरे कार्मिक पार्टनर है, ऐसे इसमें फोकस करने से ज्यादा अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऑरा चक्रा, अपने एनर्जी को ठीक करें। तो आप देखोगे कि अगर आपके कार्मिक पार्टनर भी है वो आपके ट्विन फ्लेम से भी ज्यादा अच्छा निकल रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आप अपने एनर्जी हीलिंग कर रहे हो, आप अपने हीलिंग कर रहे हो, रिलेशनशिप की हीलिंग कर रहे हो। तो इंडीड इन सब चीजों में फोकस की जगह पे आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए। यही है आज के स्पिरिचुअल टिप्स। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।